मेरी तो बल्ले बल्ले, ये तो लोचा हो गया रे बाबा। मुझको जरूर बताना। चलो नहीं बोलते थे बिकॉज वैसे कुहड़ निकाल के निकल चलती थी। सो मैं हो गई हूँ रेडी और मेरी मॉर्निंग होती है यहाँ से बर्तन साफ करने से। ऐसा मेरे हाथ में उतने अच्छे से, मतलब ये जो लगा है बहुत तकलीफ दे रहा है। तो बर्तन उतने साफ तो नहीं हुए हैं लेकिन इतने तो हो गए कि काम चल जाएगा। कैमरा ठीक है? ठीक है, चलो हम चालू करते हैं अपना बर्तन साफ करने का कार्यक्रम। और ये बैठे हमारे दोनों लाल। अब मैं काम क्यों करूँ क्योंकि घर में मम्मी पापा नहीं है। मैं नहा के फ्री हो चुकी हूँ। अभी बज रहा है 3 और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही ना, लेकिन ना टाइम ही नहीं मिल पाया था। मम्मी घर पे नहीं तो लिटरली बहुत काम पड़ जाता है। मैं बता तो ऐसे ही जैसे मैंने खाना वाना बना लिया, लेकिन एक्चुअल में मैंने खाना नहीं बनाया था बिकॉज मम्मी रात में निकली थी तो आज दिन का तो बना के गई थी। एक्चुअल में बना के नहीं गई थी, बच गया है। तो मैं सोचा क्यों मेहनत की जाए और वही खा लिया जाएगा। आंटी लेट कर दी, भैया आया उसने लेट कर दिया, देन ब्रूनो आगे पीछे होता रहा। तो इन सब के चलते मैं नहाने में भी लेट हो गई और थोड़ा बहुत इधर उधर का काम करती रही। मैं फाइनली नहा के आई हूँ। तो सबसे पहले लगा रही हूँ मैं ये विटामिन सी अपना सीरम। रेडी होके कुछ खा के फिर हम निकलेंगे लाइब्रेरी। आज आके लाइब्रेरी बोल कर हम निकलेंगे कोचिंग पढ़ाने के लिए। और आज मेरे को कुछ बनाना भी नहीं रात है क्योंकि आज भैया का प्लान है कि हम बाहर से खाना मंगाएंगे। मैंने बोला ओके भाई, मेरी तो बल्ले बल्ले। तो आज वो बाहर से बनाएगा, देन मैं रात में ही अप्पे वगैरह का पेस्ट बना के रख दूंगी तो कल मॉर्निंग के लिए वो हो जाएगा। क्योंकि मेरे से ना इसके कारण रोटी बनाते नहीं बन रही और मेरे को बर्तन मांजने में भी इतना इतना रोना आया है ना। इस बात का तो सेटिस्फेक्शन है कि झाड़ू पोंछे वाली आंटी टाइम पे आ गई थी। टाइम पे तो नहीं आई खैर, लेकिन हाँ एटलीस्ट आ गई थी। अदरवाइज उनका रहता है ना कि चलो नहीं है लोग तो नहीं जाते हैं नॉल वगैरह। तो बाकायदा वो प्रॉपर टाइम के साथ आई थी। तो मैंने लगाया है सीरम। अंडर आई क्रीम भी लगानी थी यार। चलो ठीक है, अंडर आई क्रीम अब लगा लेते हैं, है ना। सबको पता है जो अंडर सीरम है, सॉरी, वो पैट 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 करके लगाते हैं। ये मैं रेगुलर मॉर्निंग एंड इवनिंग में यूज़ कर रही हूँ। कुछ असर समझ में आ रहा हो तो मेरे को ज़रूर बताना। क्या जिनको बता दूं कि मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है, उसका रीज़न ये है कि मेरी 3rd नंबर वाली नानी संजली नानी वो एक्सपायर हो चुकी हैं। उनकी तबीयत अप्रॉक्स 1 महीने से ख़राब ही थी, लेकिन ये सेकेंड टाइम जब वो हॉस्पिटलाइज हुई थी तो हम लोग को ये था कि यार वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ठीक नहीं हुई। और मेरे को इतना बुरा लग रहा है क्योंकि मैं लास्ट ईयर सेम डे पे मैं उनसे मिल के आई थी 17 दिसंबर को। तो क्योंकि देखो मेरी रियल नानी नहीं थी शुरू से, मतलब मम्मी छोटी थी तब मेरी रियल नानी ख़त्म हो गई थी। तो मम्मी की जो 3 चाची हैं उनमें से मेरे को उनकी जो सबसे छोटी 2 थी ना, उनने मेरे को बहुत चाहा है। छोटी नानी थी जिन्हें मम्मी का कन्यादान लिया था, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो मेरे को बहुत चाहती थी लेकिन ड्यू टू कैंसर उनको भी कैंसर हो चुका था। तो बहुत छोटे में वो भी ख़त्म हो गई, मतलब जब मैं छोटी थी। और इनको हम डुकरिया नानी बोलते थे बिकॉज वैसे कुहड़ निकाल के निकल चलती थी। तो बुरा लगा यार नानी के लिए, लेकिन जा नहीं सकते थे बिकॉज एक का घर में रहना ज़रूरी है। तो मम्मी पापा भी वहाँ गए हुए हैं और मेरी श्यामत आ गई बिकॉज देखो दिन का टाइम तो जैसे तैसे निकल जाता है और लिटरली कल रात का टाइम, जो कि वो कल इवनिंग में ही गए हैं रात में 8:30 बजे, और मेरी ना नहीं कटा, समय नहीं कटा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि यार अभी कैसे समय कटेगा मेरा। खैर आके वो अपन सेटअप घर में ही नीचे करेंगे पढ़ाई वढ़ाई का। तो मिलते हैं। अभी सुनने में आया है कि मेरी एमपी सब इंजीनियर भी आ गई है तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर मी। एंड यस देयर इज़ अ गुड न्यूज़ टू, भाई की शादी फिक्स हो गई है। खैर फिक्स तो थी, सब जानते हैं। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड ही मेरी वुड बी भाभी होने वाली है। जल्दी ही मैं बताऊंगी कौन है वो, मोस्ट प्रोबेबली लेके आऊंगी उसको कैमरे में। और यस चाह रही थी यार उसकी शादी के पहले मेरी जॉब लग जाए। गॉड नोस क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड
गोन लाइट चली गई है। भगवान बोलते चलो मुंह बंद करो अब जाके खाना खाओ। तो मैं तो हो गई थी फिर भी रेडी, अब चलते हम खाना खाते हैं। भगवान जी लाइट क्यों ख़त्म कर दी, मतलब लाइट क्यों बंद कर दी, खाना तो खा लेने देते। सो यस आई एम रेडी। अपना थोड़ा सा स्किन केयर करने के बाद हम कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, थोड़ा देर रेस्ट करके निकलेंगे। बिकॉज यू नो जो हार्मोनल चेंजेस मेरी बॉडी में हो रहे हैं वो मैं बता भी नहीं सकती। सेम टाइम पे सेम चीज़ पे मेरे को कोई बहुत क्यूट लग रहा है, क्यूट तो घंटा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ बोलते ना मैं नॉर्मल सो रिएक्ट कर रही हूँ, और किसी सेम सड़ी सी चीज़ पे मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जा रहा है। तो वो इम्बैलेंस भी देखने को मिल रहा है मेरी हेल्थ में ड्यू टू वैक्सीनेशन, बिकॉज डॉग वैक्सीन लगा है। तो ऑब्वियसली बात है जो साइकिल रहती है वो मेरी डिले हो चुकी है थोड़ा ज़्यादा ही। खैर इसको तो झेलना ही है। अभी के लिए हम चलते हैं खाना खाने के लिए। ये है मेरा लाग का बॉक्सा, मतलब बॉक्स, उसको रखते हैं और हम चलते हैं। प्रियल ने मेरे से बोला था कि आप कैमरा स्थित रखना, तो मैंने कैमरा को स्टेबल कर दिया, मैं ही हिल रही हूँ लेकिन। तो यार कुछ दिन में मैं प्रॉपर प्रोफेशनल टाइप की ब्लॉगर बन जाऊँगी, लेकिन स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड रेगुलर कोशिश करती हूँ। लेकिन इतनी भसड़ हो जाती है ना लाइफ में कि वो चीज़ें रेगुलर हो ही नहीं पाती हैं। आई नो मैं अंधेरी में मतलब वैसी दिख रही हूँ। अभी थोड़ा सा चला लो यार। अच्छा हम बाद में मिलते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। लेकिन भसड़ तो चल ही रही है, भसड़ के बारे में भी बात करनी है, प्रिपरेशन कैसी करनी है उस बारे में भी बात करनी है। मैं उधर उधर नहीं देख रही हूँ, मैं कैमरे में देख रही हूँ, मतलब आईने में देख रही हूँ कि मैं सही देख रही हूँ कि नहीं, इसलिए। एंड लाइफ में क्या भसड़ चल रही है उसके लिए बने रहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ रेगुलर ब्लॉग्स आ जाएँ। मेरे अभी भी 2 ब्लॉग्स बने हुए हैं लेकिन वो एडिट नहीं हुए हैं, तो पहले वो 2 ब्लॉग आएंगे। तो उन अगर नहीं देखा तो उनको भी देख लेना, या फिर होगा तो मैं बाद में अपलोड करूँगी। अभी के लिए आज का फ्रेश न्यू ब्लॉग ज़रूर देखना। एंड यस अभी के लिए हम चलते हैं खाने, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। यस या इट्स मी। ये बैठे हैं हमारे ब्रूनो लाल। चलो यार लाइट तो है नहीं है, अब खाना खाते हैं। हो गई हूँ रेडी, और मेरे लिए सबसे सैड पार्ट ये रहेगा कि इसको छोड़ के जाना है। ये अभी तो सो रहा है लेकिन जब जाऊंगी तब उड़ जाएगा, बस होपफुली आराम से सो जाए मेरे आने तक। चलिए हम निकलते हैं पढ़ाने के लिए। देन आके होगा तो डी मार्ट जाऊँगी, बिकॉज मेरे को डिश वॉशिंग ग्लव्स लेना हाथ में तकलीफ हो रही है इसलिए। और इसी बहाने मम्मी के लिए भी काम आएगा, बिकॉज वो भर ठंडे में कप बर्तन धोती हैं यार। और ऑब्वियसली बात हमारे यहाँ बर्तन इतने सारे निकलते हैं कि ऑब्वियस बोलते हैं ना बर्तन लगाने वाली का कोई मतलब नहीं है। किचन भर जाएगा सिर्फ झूठे बर्तनों से, दैट्स वाई। निकलते हैं हम। सांस फूल रही है, भैया को फ़ोन लगा देती हूँ पहले फिर निकलती हूँ। मैं रोड में ही पार्सल लेने लगी भैया से। ओके सो मैं आई हूँ पूजा करने। हीरो के कारण गेट बंद करके गई थी मैं। दिया जलाऊंगी एंड मेरे से बात ही लगाते नहीं बनती, तो जो धूप बत्ती है वो काम करते एक बार हैंड वॉश बोल रही हूँ, हाँ मतलब थोड़ा सा मुंह धो लेते हैं, देन अपना पढ़ाई का भी सेटअप उठा लेंगे। ब्रूनो ऊपर आओ भाई। इसका नीचे रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। ब्रूनो ओके सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, बड़ी दिन के बाद, बड़े दिन मतलब दिन भर के हेक्टिक शेड्यूल के बाद। बिकॉज घर में कोई नहीं है, मतलब कि मेरा ये है कि नीचे कोई नहीं रहता तो मेरे को ही रहना पड़ता है। तो फिलहाल मैं उठाती हूँ अपनी ये सेल्फी स्टिक का ये पार्ट कहाँ गया, लेकिन ये तो लोचा हो गया रे बाबा। चलो वो देखते हैं हम। फिलहाल हम ऊपर क्या के लिए आए थे, हम आए थे ऊपर अपनी पढ़ाई का सामान लेने के लिए, लाइक टैबलेट एंड मैं पढ़ने बैठूंगी हिस्ट्री, तो उसका सामान लेके मिलते हैं हम नीचे। और मैं जहाँ वहाँ मेरा हीरो ये बैठा है पूछ। अभी तो ये हाल है कि मेरा वॉशरूम जाना हराम है यार, इसके कारण मैं वॉशरूम जाती हूँ ना तो मेरे पीछे पीछे वहाँ भी आ जाता है।
गिरो नहीं, गिर गए। इनको तो पड़ी ही नहीं है। हिस्ट्री, आई थिंक दिस वन इज केमिस्ट्री, है ना? ठीक है, दिस वन इज केमिस्ट्री। एनवायरनमेंट, ये जेई की CBT 2 के लिए, तो मेरे को डायरेक्ट जेई पढ़ना है, तो इसको ऊपर ही रखना है मेरे को। बड़ा आया। ये मेरे करंट अफेयर के नोट्स हैं यार। ये है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। लेकिन परमार सर ने भी हिस्ट्री चालू की है नॉर्मल वाली ना, तो उसके नोट्स इसी में है, तो हम इसी बैग को उठाते हैं। ये भारी बैग है, तो हम मिलते हैं नीचे। चलो 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 चलो। ओके, सो इससे पहले कि हम पढ़ने बैठे हैं, तो मैं सोचा आपको जल्दी से 2 प्रोडक्ट का रिव्यू दे देती हूँ जो मेरे आज आए हैं। तो हैव अ वेट। एंड आज ऐसे आए हैं कि वो ना इवनिंग में मेरे को देने आता, लेकिन मैं उससे पहले उसको रोड में ले ली। मैंने, भैया देखो मिल गए हो तो दे ही दो पार्सल, तो मैंने उससे रोड में ही निकलवा लिया था। हटो। सो यस, मेरे जो 2 पार्सल आए हैं वो ये दोनों, जिसमें से एक ही है जो कि फॉर श्योर है रिटर्न होना है। दिस वन आई थिंक, है ना, मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो इसमें नहीं आया है, तो ऑब्वियसली बात है ये रिटर्न जाएगा, बिकॉज क्वालिटी इसकी बहुत चीप है और मैं इसका 350 रुपये भी नहीं दूंगी। मैं 800-900 रुपये लगा लूँगी, लेकिन इसका 350 नहीं दूंगी। तो अब मैं मंगाऊंगी मिंत्रा से, जो कि वो इम्पोर्ट वगैरह, या फिर ना कोई सा एक साइट है जो इंस्टाग्राम में शो कर रही है वो। एंड मैंने सेकेंड थिंग मंगाई है ये, इसकी बिल्ड क्वालिटी, ताकि मेरा कैमरा थोड़ा स्टेबल रहे, मेरे हाथ में ना रहे, और हाथ भी दर्द देता रहता है, मतलब हाथ में भी दर्द हो जाता है। तो आई थिंक क्वालिटी इज़ गुड, बेस्ट परचेज है यार मतलब कि इस में आने के बाद का परफेक्ट। और मेरे को तो पता ही नहीं चला यार, इसका जो आता है ना, इसमें कैमरा लेने के लिए जो बटन्स आती हैं, इस वाली स्टिक की तो गायब ही हो गई है। तो दिस वन मेरे को मंगाना पड़ा, और वो थोड़ा सा क्वालिटी वाइज भी उतना अच्छा नहीं था मेरे को पब्लिक में ले जाने में। ये थोड़ा हैवी है, तो एटलीस्ट मैं इसको पब्लिक में भी ले जा सकती हूँ कि मेरा फ़ोन नहीं गिरेगा, क्योंकि इकलौता फ़ोन है मेरा iPhone 12, और अभी औकात के बाहर है मेरा नया फ़ोन लेना। सो यस, अब हम बैठते हैं पढ़ने के लिए। इन सब को छोड़ते हैं ऐसे ही, कौन सा ही कोई देखने आ रहा है, मम्मी भी नहीं डांटने के लिए, लेकिन यस, आई एम मिसिंग माई मॉम। जल्दी वो आ जाए ताकि हम उनसे फिर से लड़ सकें, क्योंकि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उनसे लड़ना। मैं लेके आई हूँ टैबलेट, क्योंकि मेरे को वीडियो देखना है। फिर से देख लो मेरा माइक, दिखाऊंगी यार मैं बार बार। 8,000 रुपये का खरीदा है। इसमें मेरे सारे नोट्स हैं, लेकिन कपड़े पहनूंगी इससे पहले। देन हम मिलते हैं। बाय बाय नहीं, टाटा।